हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 36, ठीक है, जो आपके 25 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो उनको सॉल्व करने के लिए अंदर थोड़ा सा समय जो है वो ज़्यादा लग गया, इसलिए थोड़ी सी वर्कशीट आपकी लेट है। सो पहले ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सॉलेबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम। तो वो कौन सा होगा? कैल्शियम का जो है वो कंपाउंड होगा। एलिमेंट क्या है? कैल्शियम। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। थर्ड है, द नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो है हमारा ग्रेफाइट। उसके बाद में अरेंज कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम, फिर कॉपर और फिर सिल्वर आएगा, ठीक है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, लिस्ट कॉमन मेटल्स, लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज व्हाट नेम। तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। सिक्स क्वेश्चन है, डैश रिएक्टिव मेटल इज metal displaces a dash reactive metal from salt solution, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, ठीक है। उसके बाद में सेवंथ है, नेम द आयन मेड बाय द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कौन से आयन्स बनाते हैं? एनायंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट देखिए एट्थ क्वेश्चन है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, एनी वन, एक मेटल बताना है तो वो है हमारा बेरिलियम। नाइन्थ है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है? कॉपर, आयरन या सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको थर्ड क्वेश्चन दिया, लास्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एलिमेंट ई, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो एटॉमिक नंबर 16 जो है बेटा वो होता है सल्फर का। तो मान ये सल्फर की बात कर रहा है, ठीक है, जिसका आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6, ठीक है। तो अब आपसे पूछा कि क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, यानी कि 8 पूरे करने के लिए बाहर वाले शेल में, और क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा? तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी इसको, 2 इलेक्ट्रॉन और आए इधर से, तो 8 8 16 और 2 18, 18 के ऊपर आपकी कौन होती है? नोबल गैस, आर्गन, ठीक है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो एक बार मैं दोबारा से आपको इनके आंसर दिखा देती हूँ, आप अपनी वर्कशीट्स के ऊपर टिक कर लीजिए। फर्स्ट का है ऑप्शन ए, दैट इज कैल्शियम। सेकेंड का ऑप्शन बी, बेसिक। थर्ड का ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। फोर्थ का है एल्यूमिनियम, देन कॉपर, देन सिल्वर। फिफ्थ का आंसर है रिएक्टिविटी सीरीज। सिक्स का आंसर है मोर एंड सेकंड ब्लैंक्स में आएगा लेस। सेवेंथ का आंसर है एनायन। एट्थ का आंसर है बेरिलियम। नाइन्थ का आंसर है एल्यूमिनियम। और 10th का आंसर है गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं उनके सॉल्यूशन पे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, देखिए शॉर्ट आंसर्स का, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको कुछ रिएक्शंस दिया वो आपने पूरी करनी है। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस करके उनको जो है वो सॉल्व किया बेटा। तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखोगे। फर्स्ट है आपकी 3Fe+4H2O बनाएगी आपकी Fe3O4 एंड 4H2। नेक्स्ट है आपकी कैल्शियम Ca+H2O, आपका बनेगा CaOH2+H2। उसके बाद में K+H2O, तो आपका बनेगा KOH+H2, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बट व्हेन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट नहीं होती, क्यों? When metals are treated with mineral acids, hydrogen gas is liberated, but when metals treated with HNO3, hydrogen gas is not liberated because HNO3 is an oxidizing agent, so it oxidizes hydrogen to water. ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन और लगा देता है और उस हाइड्रोजन जो गैस रिलीज होती है उसकी जगह पे जो पानी है वो रिलीज करवा देता है, ठीक है। उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, यू हैव गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, ए वायर एंड ए स्विच, ठीक है। How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? तो पहला है, if the substance can be hammered to convert into sheets, then it is a metal. आपने क्या करना है? जो आपको चीज़ दी है उसको ना थोड़ा मार के देखना है। अगर तो उसकी पतली शीट बन गई तो वो मेटल है, पर अगर वो टूट गया तो फिर वो क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। दूसरा है, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दूसरे में देख लेते हैं, हमने बैटरी को एक ऐसे ढंग से अरेंज कर दिया कि जो बैटरी दी थी, बल्ब दिया था, ऑब्जेक्ट दिया था और स्विच दिया था, हमने उनको लगा दिया, ठीक है। सेट अप द सर्किट अरेंजमेंट यूजिंग बल्ब, बैटरी, वायर एंड स्विच।
Place the object between the ends of the circuit. If the bulb start glowing, then the substance is a metal. Otherwise, it is a non-metal because no metals are good conductor of electricity. ठीक है. उसके बाद में देखिए, जनरली above methods can be used to identify metals and non-metals, but there are some exceptions also. Example, sodium is a metal जो malleable नहीं है. अगर उसके ऊपर आप हथौड़ा मारोगे ना तो वो टूट जाएगा. ठीक है. ग्रेफाइट जो है वो एक एलोट्रोप है, नॉन मेटल कार्बन का, पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. पर अगर आपको जो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट मान लो कर रहे हैं और आपको ग्रेफाइट दे दिया, बल्ब जल गया, तो आप बोलोगे कि ये तो मेटल है क्योंकि बल्ब जल गया. बट ग्रेफाइट जो है वो एक खुद नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, आज बहुत क्वेश्चन है हमारे पास. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विद रिएक्शंस. The oxides of metal which have both acidic as well as basic behavior are known as amphoteric oxide. Such metallic oxides reacts with acids as well as base to product salt and water. Examples क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. जिंक का एसिड के साथ रिएक्शन देखिए, ZnO plus H2SO4 क्या बनाता है? ZnSO4 plus H2O. बेस के साथ अगर हम देखते हैं तो ZnO plus NaOH जो एक बेस है प्लस H2O की रिएक्शन कराई तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बना. वैसे ही आप लेड और एल्युमिनियम की यहाँ से नोट डाउन कर लेना बेटा. 2 देनी थी, कोई आपको 1 भी आ सकती है पेपर के अंदर, तो मैंने आपको 3 दे दिए हैं. तीनों में से कोई भी 2 आप जो है वो लिख लें. ठीक है. सो इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे. गिव रीजंस. आपने रीजंस बताने हैं क्यों. ठीक है. सो पहला है, कॉपर को यूज किया जाता है. कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, नॉट स्टील. स्टील को क्यों नहीं यूज किया जाता? Copper does not react with cold water, hot water and steam. However, iron reacts with steel. If water tanks are made of steel in an iron alloy, जो एक आयरन अलॉय है, अगर हम स्टील से बना देंगे तो एक लोहे का अलॉय है वो, और लोहा क्या करता है, रिएक्ट करता है. स्टीम जो बनेगी पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर जो भाप बनेगी उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, 3Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2. ठीक है. दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, नॉट स्टील, क्योंकि कॉपर जो है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है. नेक्स्ट है फोर्थ, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी के लिए क्यों यूज किया जाता है? गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दीज आर लो रिएक्टिव मेटल्स. यहाँ पे सिल्वर ऐड कर लेना बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर कर लेना. Because these are low reactive metals, so rarely corrosion occurs and hence do not lose their shine and luster. ये क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और कम रिएक्टिविटी के कारण ये इनके ऊपर जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं आता है, और कोरोजन ना आने के कारण इनकी जो चमक और जो होती है ना, लस्ट्रस होता है, इनकी स्टेट जो होती है वो वैसी की वैसी रहती है, ये खराब नहीं होता इनका सरफेस. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सी पार्ट. सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल. सोडियम, पोटाशियम और लिथियम को तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है. क्यों? सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड कंबाइन एक्सप्लोजिवली विद एयर एज वेल एज वाटर. ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होने के कारण ये क्या करते हैं, एयर और पानी के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और उसके साथ ही ये क्या कर लेते हैं, कैच फायर इफ केप्ट ओपन. देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स एंड इंसिडेंट दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल या ऑयल. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन. मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के आपको ऑक्साइड्स दिए हुए हैं. इनको आपने हीट करना है इनकी प्रेजेंस के अंदर. ठीक है. इन विच केस द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो होगी. तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, वही कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता होता है. ठीक है. तो हमारे पास है पहला जिंक ऑक्साइड. जब जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, इसको हीट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. जब मैग्नीशियम के साथ कराओगे ना तो मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है. एंड कॉपर के साथ भी इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी. जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ बर्न किया जाएगा तो कुछ नहीं होगा. जिंक के साथ भी किया जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, और कॉपर के साथ किया जाएगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों से ही ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं करवा सकेंगे. अब कॉपर ऑक्साइड को जब जिंक में आप के साथ आप जलाओगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम के साथ भी होगी, कॉपर के साथ नहीं होगी. एक चीज़ तो हमेशा याद रखना कि जो आपको ऑक्साइड दिया उसके साथ ही, यानी कि जिंक ऑक्साइड के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ, और कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है. डिस्प्लेसमेंट तब होती है जब एक ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एक कम रिएक्टिव होता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज मोस्ट मेलिएबल. सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन है? गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल है. 1 ग्राम गोल्ड से हम एक शीट बना सकते हैं, कितने, 1 स्क्वायर मीटर की, और
उसको हम मतलब लगभग जो है 300 जो स्क्वायर फीट है वहां तक उसको लंबा जो है वो हम खींच सकते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, आयरन जो है वो फ्री स्टेट्स के अंदर फाउंड नहीं होता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन इज विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री। सो एल्यूमिनियम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि मेटल है। इसके ऊपर पानी है वो अटैक नहीं करता है, ठीक है, पानी के साथ इसकी रिएक्शन बहुत कम होती है। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, कोई एक मेटल है X, उसको ट्रीट किया गया कोल्ड वाटर के साथ तो उसने एक बेसिक साल्ट बनाया Y, ठीक है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला XOH है और लिबरेटेड की है एक गैस जिसका नाम Z है। तो हमने निकालना है XYZ क्या है और एक जो रिएक्शन हुई है वो निकालनी है। तो बेटा इसमें ना दो चीज़ें होती हैं कि सोडियम और पोटाशियम दोनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, NaOH बनाते हैं और KOH बनाते हैं, ठीक है। द मोलिकुलर मास जो है वो, अगर आपको क्वेश्चन में मोलिकुलर मास 40 दिया हो तो आप सोडियम लिखोगे, ठीक है, यानी कि आपका X सोडियम है और Y NaOH बनेगा। पर अगर आपको गिवन नहीं दिया होता ना कि मोलिकुलर मास कितना है, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर 40 दिया तो वो NaOH का ही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो X हमारा सोडियम है, Y हमारा NaOH है एंड द गैस जो लिबरेट हुई है दैट इज H2, यानी कि Z जो है वो H2 है, हाइड्रोजन। और हमारे पास रिएक्शन क्या हुई 2Na + 2H2O, कोल्ड जो है क्या बना रहा 2NaOH + H2, ओके। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, इन द गिवन स्ट्रक्चर राइट। एक आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, बड़ी धुंधली सी स्ट्रक्चर दी है पर वो Na2O की स्ट्रक्चर है बेटा, Na2O की, ठीक है। Na2O का केमिकल फॉर्मूला दैट इज केमिकल फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, Na2O, ठीक है। एंड मेटल कौन है उसके अंदर, सोडियम। नॉन मेटल है ऑक्सीजन। एनाइन बन रहा है ऑक्सीजन का एनाइन, उसकी जगह पे आप O2 नेगेटिव लिख सकते हो। और सोडियम का कैटाइन बन रहा है जिसको हम Na पॉजिटिव से लिखते हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप वहाँ पे। ये थोड़ी सी प्रिंट ऐसे टाइप नहीं होता ना प्लस वाला, तो इसलिए मैंने सीधा ही लिख दिया। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, अभी बहुत पड़े हैं, बहुत हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में एक कंपाउंड बन रहा है कब, जब A है वो लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और B उसमें से एक ले रहा है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन A एंड B। देखो इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने से बॉन्ड बना है, तो सिंस द बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी होगी, आयनिक बॉन्ड होगा। सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन A एंड B, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 ले लिए ना उसने, 2 छोड़े हैं तो एक अकेला लेगा, ठीक है, एक किसी और को भी लेना पड़ेगा, तो B2 चाहिए हमें वहां पे। ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मॉलिक्यूल। MgCl2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये Mg है एटॉमिक नंबर 12, इसके पास बाहर वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच जाते हैं देने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा, 2 क्लोरीन आएंगे, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए कॉमन साल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। वाई, मैंने जब हमने आयनिक कंपाउंड्स किए थे तब किया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और NaCl इज ए कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट हम घरों में यूज करते हैं, तो वो इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर फ्री टू मूव इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई, ये तो आपको पता ही होगा। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, What is the difference between metals and non-metals on the basis of following properties? Ductility, malleability, density, appearance and conductivity. इन सभी के बेस के ऊपर आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस करना है। तो डक्टिलिटी में सबसे पहले मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, उनको हम थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। मेलिएबिलिटी, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो मेलिएबल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। अपीयरेंस लस्ट्रस और शाइनी सरफेस होता है इनका, आप साथ में लिखना चाहो तो सॉलिड भी लिख सकते हो। और ये जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं एक आयोडीन को छोड़ के। अपीयरेंस का मतलब देखने में कैसे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ओके।
व्हाट इज एक्वारीजिया? एक्वारीजिया क्या होता है? देखो, एक्वारीजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. एक्वारीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 part नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3 का, ठीक है, और 3 पार्ट हमारे पास HCl के होते हैं। ये क्या करता है? ये धातुओं को गलाने के लिए, धातुओं को ऐसे मेल्ट करवाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है एक्वारीजिया। उसके बाद में देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल की रिएक्शन करवानी है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी कॉमन इन मेटल्स, दे कैन बी यूज टू फाइंड आउट द relative reactivities of metal. In displacement reaction, a more reactive metal can displaces less reactive metal from its salt solution. हो गया ना, साल्ट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। द रिएक्शन इज ऑफन नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके साथ हमारे पास एक एग्जांपल है, Zn की रिएक्शन करवाई CuSO4 के साथ, सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ हमारे पास बना ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। सो ये होगी हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे खत्म। 1 by 1 मैं आपको दोबारा से आंसर्स दिखा देती हूँ। बहुत बड़ी वर्कशीट, अभी बहुत टाइम कंज्यूम किया इसने। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद ये सेकेंड, और ये हमारे पास है B, C और D पार्ट फर्स्ट के। नेक्स्ट इज फर्स्ट और सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ 9th और 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 7th 8th क्वेश्चन, ये 7th और 8th क्वेश्चन। उसके बाद में चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, ये 6th क्वेश्चन का आंसर है, ये टेबल ही बनाना है आपने। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन, ये है 5th क्वेश्चन का हाफ पार्ट, B और C पार्ट, देन दिस इज A पार्ट। उसके बाद में है ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, ये बाकी की एग्जाम्पल्स और ये बाकी का पार्ट 4th क्वेश्चन का। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 3rd क्वेश्चन, ये हाफ पार्ट हो गया सर्किट डायग्राम के साथ, एंड बाकी का हाफ पार्ट ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, एंड देन मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।